देखना ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण 14वां सर्ग चल रहा है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, इच्छा रूपी रोग विचार रूपी औषधि से निवृत्त होता है। जो अभी विजयपाल जी ने प्रश्न किया था, संसार की इच्छा कैसे निवृत्त हो, तो विचार करो। विचार करके देख ले कि ये जगत ने तुझे कभी सुख दिया है। विचार ही नहीं करते हो तो तुमको जो है इसकी इच्छा खत्म हो जाए। अगर ईमानदारी से विचार करो तो जगत पाने की इच्छा ईमानदारी से विचार करने पर समाप्त होने लगती है। लेकिन इसमें भी विचार बेईमानी पूर्वक भी होता है। वो विचार नहीं रहता है, फिर वो अविचार ही होता है। लोग सोचते रहते हैं। एक नायब तहसीलदार थे, वो प्रारंभ से ही नायब तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त किए गए थे। और इस शरीर के दाऊ थे, वो पटवारी थे। तो पटवारी से जाकर के वो कलेक्टर की पोस्ट तक पहुंच गए। लगभग ऑफिस सुपरिटेंडेंट को कलेक्टर ही कहते हैं। तो वो कहा करते थे, वो कहते थे, गिरदावल साहब नाम पड़ गया था उनका, दाऊ का, कि हम देखो तहसीलदार थे, हम कछु नहीं कर पाए, तो तुम पटवारी थे, तुमने कितना कर लिया। ये अविचार है। जगदीश को देख करके दूसरा जो जर्राब, सर्राब के जर्राब, हमने दूसरा नाम निकाला। जैसा सर्राब तैसे ही जर्राब जलते हैं, ईर्ष्या करते, देखो हम कुछ नहीं कर पाए। ये विचार नहीं है। संसार के बारे में कोई भी बात सोचना विचार नहीं है। भगवान के बारे में सोचने का नाम विचार। जिस पुरुष ने विचार द्वारा परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया है, सो परम शांत हो जाता है। और हेय उपादेय बुद्धि उसकी नहीं रहती। जो अभी जगदीश ने प्रश्न किया, अगर आपका निश्चय है कि कोई नहीं बच सकता, तो हेय उपादेय क्यों लगा है आपके जीवन में? जवाब दो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिसने निश्चय बदल लिया, जिसने निश्चय कर लिया बुद्धि में कि संसार नाम की कोई चीज है नहीं, यहाँ तो सबको मरना ही है, जिसने निश्चय कर लिया उसकी बुद्धि हेयो उपादेय। हेय उपादेय जानते? हानि लाभ जीवन मरण ये से अपयस, ये उसकी बुद्धि से हट जाए। वह सब दृश्य को साक्षीभूत होकर देखता है और संसार के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त में रहित निसंग रूप है, साक्षीभूत होकर। साक्षीभूत होकर के क्या है? गवाह बन करके देख। जैसे आप किसी नदी के किनारे पर खड़े हो, तो नदी में मुर्दा भी बह रहा है, नदी में आदमी भी तैर रहे हैं, नदी में पेड़ भी जा रहे हैं, नदी में गंदे से गंदा सामान भी जा रहा है और अच्छे से अच्छा सामान भी जा रहा है।
लेकिन तुम तटस्थ होकर केवल देख रहे हो। इसको क्या कहते हैं? साक्षीभूत होना। तुम केवल देखने वाले हो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम लहरों के साथ बहने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें भय है, संसार से भय नहीं लगता। लोग कहते हैं भय रूप है संसार, दुख रूप है। किसी को लगता ही नहीं संसार दुख रूप, भय रूप। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, एक बार बाढ़ आई, बड़ी भयंकर बाढ़। तो एक जो है चारपाई बहती चली जा रही थी और इस पर एक बहू बैठी चिल्ला रही थी, कह रही थी मेरे पास करोड़ों का जेवर है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वहाँ हजारों जो है लोग अपनी अपनी अटारी पर चढ़े और कोई कोई पेड़ों पे चढ़ गए थे बचने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको कूद करके, भयंकर बाढ़ थी, कोई कूद जाए तो पता नहीं कि वो कहाँ लगे जाके, कहो बचे भी कि नहीं बचे। तो किसी ने उसे नहीं बचाया। किसके कारण? भय के कारण, मौत के भय के कारण। अभी भयभीत हो मौत से। हमको तो भैया देखो सही बता रहे, मानो चाहे न मानो, जिस दिन मौत का भय लगा, जब तक लगा नहीं तब तक नहीं लगा, लेकिन जिस दिन लगा उसी दिन मौत पर विजय प्राप्त करने की मैंने ठान ली। आज मैं मौत से निर्भय हूँ, एक्सीडेंट से निर्भय नहीं हूँ। बात जरा समझना। कोई जो है ऐसा पाप करने की हम चेष्टा नहीं कर सकते जो संसार में रहकर अनिवार्य हो, क्योंकि प्राण का मूल्य भी मेरी नज़र में उतना ही रह गया है जितना संसार है। प्राण और संसार दो है ही नहीं। प्राण भी जड़ है, संसार भी जड़ है। लेकिन ज्ञानी पागल नहीं हो जाता, चलो मार दो गोली, हम नहीं डरते मौत से। वो ज्ञानी है, वो दुस्साहसी तो हो सकता है लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारा वाहन सफ़र में तुम्हें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, तो उसका जो है मेंटेनेंस रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है कि नहीं? अगर मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो तुम्हारी यात्रा में वो सहयोग करेगा। ऐसे ही ज्ञानी का शरीर है। ज्ञानी अपने शरीर को सुरक्षित क्यों रखता है? केवल कल्याण के लिए। उसका अपना कल्याण तो हो चुका है, लेकिन औरों का कल्याण करना उसने अपना परम धर्म मान लिया है। नहीं बताओ भगवान की क्या अटकी थी जो अर्जुन को जो है भरे युद्ध में गीता सुनाने लगे हैं? यहाँ आपाधापी पड़ी हुई है, सबको मरने की चिंता सता रही है, वहाँ गीता सुना रहे हैं। ये रहस्य है निश्चयात्मक बुद्धि का। जैसे समुद्र जल से पूर्ण है वैसे ही विचारवान आत्म तत्व से पूर्ण है। जैसे अंधकूप में पड़ा हुआ हाथ के बल से निकलता है, वैसे ही संसार रूपी अंधकूप में गिरा हुआ विचार के आश्रय होकर के और विचारवान की संगत से ही निकलने में समर्थ होता है। जैसे कुआं का उदाहरण लिया, अंधे कुआं में गिर गए हो, है? तो कोई बाहर से जो है हाथ डाले या लेज डाले तभी तो पार हो पाओगे। ऐसे ही इस अंधकूपी संसार में गिर पड़े हो। अब तुम विचार ही नहीं करते और विचारवान की बात को तिल पर रखते हो। विचारवान को तो मूर्ख समझते हो और अविचारकों को या अपने को क्या समझते हो? ज्ञानी समझते हो।
जैसे कल मुरारी लाल जी ने हमें होश दे डाली। हाँ, चलो पूछवाए देंगे। पूछवाने किन से चले हैं? जिसे अध्यात्म के बारे में ABCD भी पता नहीं, उससे पूछवाए थे। तो ये हमें क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? जिसके प्रति हमें श्रद्धा होती है उससे ऐसी बात करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई हनुमान है ही नहीं बाहर, तुम कहते चलो उनसे पूछवाए हैं कि नहीं, तो हमारी बात पे तुम्हें विश्वास ही नहीं। यही बात तो है। अज्ञानी के द्वारा अज्ञानी को दिया हुआ ये वचन है। ऐसे अज्ञानी के द्वारा अज्ञानी को समझाना। हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रही? अगर तुमने श्रद्धा की है तो कम से कम श्रद्धा की कदर करना सीखो। वो मुझे क्या जो है बताएगा प्रमाण, मुझे खट प्रमाणों के सारी घटनाओं का हर क्षण बोध होता रहता है। तो तुम्हारा जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो है। तो हम कह रहे हैं कि तुमने कहीं अपना भाव बना करके किसी मूर्ति को देख लिया है, तुम्हें लगता है हनुमान जी देख गए, हनुमान जी देख गए, हनुमान जी देख गए। ऐसा देखना थोड़े होता है। जो तुम्हें हनुमान जी देखे उनसे बढ़िया तो ये हनुमान सब बैठे हैं। देखो हमें डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि डर इसलिए नहीं लगता है कि हम उस डर को पार कर चुके हैं। जहाँ तुम लोग जो है दुख दुख होती है तुम्हारी। हनुमान जी की मूर्ति देख ले कोई, जय हनुमान ज्ञान गुरता देखो ये तुम्हारा भय बोल रहा है। तुम हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ रहे हो। हनुमान चालीसा हमने पढ़ा है, एक एक शब्द को जिया और पिया है। जब हम खुद ही हनुमान हैं तो दूसरे हनुमान से हमें मिलने की जरूरत क्या है? लेकिन ये बात किसी को हजम ही नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पुराण पढ़ाने वालों ने तुमको उल्लू बना दिया। अच्छा, क्या अर्थ लगाओगे? सुरसा के मुंह में चले गए हनुमान जी, बड़े होते गए, बड़े होते गए, और फिर बिल्कुल सूक्ष्म होकर निकल आए। ऐसे हनुमान जी मिलेंगे कहीं? तुम उन्हीं को ढूंढ रहे हो हैं? उन्हीं हनुमान जी को ढूंढ रहे हो। तुम 70 जन्म लेना फिर भी वो नहीं मिलेंगे। और जो सच्चे हनुमान जी हैं वो मेरे को मिले हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं। मिले मिलाए हैं, अलग से नहीं मिले, आंखों के द्वारा नहीं देखे। आंखों के द्वारा तो उनकी मूर्ति दिखाई देती है, उनका विग्रह दिखाई देता है। उस विग्रह का असली जो स्वरूप है वो मुझे मिला, तो उसी की तलाश करो। ये हनुमान जी को नौकर बना के मकान पे टांग देते हो, हाँ, तुम धार्मिक नहीं हो, पापी हो, पापी। राम सुखदास जी ने कहा कि जो हनुमान चालीसा को पढ़कर के दुनिया के काम बनाना चाहते हैं वो तो हनुमान जी के विरोधी हैं, वो हनुमान के भक्त नहीं है। हनुमान का भक्त वो होता है जो हनुमान को पहचान जाता है। हे राम जी, राजा को जो कोई कष्ट प्राप्त होता है तो वह विचार करके यत्न करता है, तब कष्ट निवृत्त हो जाता है। इससे तुम विचार कर देखो कि जो किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो विचार से ही मिटता है। तुम भी विचार का आश्रय करके सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। ये विचार इस प्रकार प्राप्त होता है कि वेद और वेदांत के सिद्धांत को श्रवण कर पाठ करें और भले प्रकार
विचरे तब विचार की दृढ़ता से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से तत्व ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही गुरु, शास्त्र और विचार से जो शून्य हो उसको आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो विचार रूपी नेत्र से संपन्न हैं सोई देखते हैं, और जो विचार रूपी नेत्र से रहित हैं वो तो अंधे हैं। जिनको विचार करना नहीं आता वो अंधे हैं। विचार करने की पद्धति यही है, जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे, जो तुम्हें अंतःकरण से पकड़ में आए, जिसका तुम अनुभव कर सको, वो सबका सब जगत है। और इस जगत के विरोध में सोचना ही क्या है? विचार। इतनी ऊंची पद्धति है विचार की। ये विचार थोड़े ही चाहे कुछ सोचने लगते हैं। हे राम जी, ऐसा विचार करे कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और लीन कैसे होता है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान, जिसको असत्य जाने उसका त्याग करे और सत्य में स्थित हो। देखो छोटी सी बात है, जो तुम्हें असत्य दिखने लगा है, मिथ्या दिखने लगा है, उसका त्याग करना है कि उसे छाती से लगाना है? अभी असत्य दिख नहीं रहा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जीवत्व को संभाल कर रखो। फंस गया है बेचारा, तो गुरु आज्ञा का पालन करो। गुरु जी कहते हैं ज़्यादा समय नौकरी में न दो, ज़्यादा समय सत्संग में दो। नौकरी तुम्हारे देह का कर्तव्य है और सत्संग तुम्हारे जीवत्व का कर्तव्य। जैसे बात कही जाती है ना, प्राणों का भोजन अन्न है, तो आत्मा का भोजन सत्संग है। अब वो बात समझ में नहीं आती किसी को। प्राणों का भोजन जैसे अन्न है, तैसे ही जीव का भोजन क्या है? सत्संग। लेकिन भूख लगी नहीं, इसलिए भूखे भजन न होए। बिना भूख के भजन नहीं होता। सत्संग की भूख पैदा होती है, और फिर वो भूख ऐसी है सत्संग की, वो घटती कभी नहीं है। तुम्हारा जीवन 100 वर्ष है तो दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जाती है भूख। और जो तृप्त हो जाते हैं, वो दूसरों को खिलाने में भूख का आनंद लेने लगे। तुम भूखे हो, है ना? अगर भूखे नहीं हो तो मुझे भी बताने में आनंद नहीं आएगा। और भूखे हो तो पूरे जोर से, पूरी ताकत लगा के, गहराई से, देखो कोई मंच से गहराई की बातें बताते हैं, तो मेरी क्या अटकी है जो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको भूख है। थोड़ा छिपा रखी है भूख, और कोई भूखा ही नहीं। इसी का नाम विचार है। इस विचार से आत्मपद की प्राप्ति होती है। राम जी, विचार रूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है, उसको सब पदार्थों का ज्ञान होता है, और विचार से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है, जिसके पाने से परिपूर्ण हो जाता है, और फिर शुभ अशुभ संसार में चलायमान नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। जब तक कर्मों का वेग होता है तब तक शरीर की चेष्टा होती रहती है, जब तक अपनी इच्छा होती है तब तक शरीर की चेष्टा करता है, फिर शरीर को त्याग कर केवल शुद्ध रूप हो जाता है। इससे हे राम जी, ब्रह्म विचार का आश्रय करके संसार समुद्र को पार कर जाओ। इतना रुदन रोगी और कष्टवान पुरुष भी नहीं करता
जितना विचार रहित पुरुष करता है। किसी के शरीर को कष्ट हो वो इतना नहीं रोता जितना अविचारक लोगों को रोना पड़ता है। अविचारक लोगों का रोना दिखता नहीं और शरीर के कष्ट वालों का रोना दिखता है। अविचारक बहुत रोते हैं। जब उनके रोने का समय आता है ना, हाँ, तब कोई भी उन्हें देख नहीं पाता कि रो रहे हैं बेचारे, बहुत रोते हैं। हे राम जी, जो पुरुष विचार से शून्य है उसको सब आपदाएं आकर प्राप्त होती हैं। जैसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे अविचार से सब आपदाएं प्रवेश करती हैं। हे राम जी, कींच का कीट, गर्त का कंटक और अंधेरे बिल में सर्प होना भला है, परंतु विचार से रहित होना अच्छा नहीं है। मनुष्य होकर के विचारवान बनो, और विचारवान यही है, जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। निश्चय करो, निश्चय करोगे तो साधना चालू हो जाएगी। जो पुरुष विचार से रहित होकर भोग में दौड़ता है वो तो श्वान है। इसकी तुलना की गई आपकी, वो तो श्वान है। हे राम जी, विचार से रहित पुरुष बड़ा ही कष्ट पाता है। इससे एक क्षण भी विचार रहित नहीं रहना, विचार से दृढ़ होकर निर्भय रहना। मैं कौन हूँ और दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके और सत्य रूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करें। आज हम बाथरूम में मकड़ी को भगाने में ही विचार शुरू हो गया। मैं भगाऊं और वो उधर कोई भागे। मैं बार बार उसको जो है तौलिया से या बाथरूम की पतली झाड़ू की उससे पकड़ना चाहें, उठाना चाहें, वो दौड़ के उसी मल की तरफ भागे। तो मेरा विचार शुरू हो गया कि आज का मनुष्य इस मकड़ी से कम नहीं है कि नहीं। हम लगे पड़े हैं, पूरी जान जोखिम में डाल दी, पूरा शरीर जो है लगा दिया आपको विचार देने में, और आप किधर भाग रहे, मकड़ी की तरह। बोलो, अरे कुछ तो विचार की कदर करो। गंदगी की तरफ भागते रहो। हिम्मत तब है हर काम छोड़ के सत्संग करो, तो आप विचारक हो पाओगे। चाहे जितना इम्पोर्टेंट काम आ जाए, विचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, सत्संग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तुम्हें दूसरा लगना नहीं चाहिए। तो ये विचार तुम्हारे हाथ लग जाए। अगर तुम संसार को प्राथमिकता देते रहे तो ये सत्संग किसी काम का होगा नहीं। मैं कौन हूँ, ये दृश्य क्या है, क्यों दिख रहा है। याद कर लिया है, जो दिखे सो सकल विनाश, ये इसीलिए दिख रहा है, और कोई कारण थोड़े है। तो देखो, तुम दिखने वाले हो या देखने वाले, रटो मत। जहाँ दिखने वाला पूरी तरह समाप्त हो जाए और देखने वाला फिर भी खड़ा रह जाए, तो बिना दृश्य के दृष्टा के भी तुम कौन निकले, दृष्टा। इसलिए गुरु को ये उपाधि दी जाती है कि दृष्टा के दृष्टा बलिष्ठ, तुम दृष्टाओं के भी दृष्टा हो। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा करो। हे राम जी, जो पुरुष विचारवान है सो संसार के भोग में नहीं फंसता, सत्य में ही स्थित होने की कोशिश करता है। जब विचार स्थित होता है तब तत्व ज्ञान होने लगता है, और जब तत्व ज्ञान से विश्राम होता है तब विश्राम से चित्त उपशम होकर के और मुक्त होकर के संसार में विचरने लगता है।
इत जो है 14वां संसर्ग समाप्त। बोलो सतगुरुदेव।